तो आज बेटा हम लोग लास्ट पार्ट की बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में लास्ट पार्ट बचा है और वो लास्ट पार्ट है EI या EC एलिमिनेशन। EI बोलते हैं या EC एलिमिनेशन बोलते हैं। नाम क्या होता है? नाम की अगर बात करेंगे तो बोलेंगे साइक्लिक और इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है क्या नहीं है अभी क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जब अच्छा सवाल बनेगा तो इसका नाम भी आएगा और ये आपको याद रखना है। तो साइक्लिक या इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ एलिमिनेट होने वाला है। अगर मैं नाम की बात करूंगा तो पहला पोर्शन अपन लोगों को जो पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली, जिसके ऊपर सवाल बनता है। अगर मैं बात करूंगा तो बोला जाता है पाइरोलिसिस शब्द जो है इसका मतलब होता है टेम्परेचर देके बॉन्ड को ब्रेक करना। यानी कि मैं बोल सकता हूं बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर दीजिए और बॉन्ड को ब्रेक करिए। रिएक्शन किस हिसाब से होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ईस्टर लिया, R C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। देखिएगा, और ईस्टर लिया गया और वहां उसने रिएक्शन में आपसे बोल दिया कि बेटा उसने इसको क्या कर दिया है, हीट किया है। तो जाहिर सी बात है अपने को EI या EC एलिमिनेशन कराना है। कैसे कराएंगे, पहले प्रोडक्ट की बात करें तो याद रखिएगा ये R जो एल्किल पार्ट है इसको आपको नहीं छूना है। C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। तो अगर बीटा कार्बन बोलेंगे तो पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और फिर बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे बना। तो बेटा प्रोडक्ट बनता है RCOH डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिड बना है RCOOH और साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। किस तरीके से ये रिएक्शन है, कैसे हो रहा है, इसकी बात करते हैं। एल्कीन फॉर्म हुआ है जैसा अभी तक होता आ रहा था। मैकेनिज्म की अगर बात करूंगा तो मैकेनिज्म देखिएगा बेटा, मैं अगर इसको लिखता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और इस बीटा हाइड्रोजन को ऐसे निकाल के लिख रहा हूं। आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन कौन सा वाला है, बीटा हाइड्रोजन है। अभी तक अपन लोगों के लिए अगर बात करेंगे तो अपने लिए मेन हाइड्रोजन यही था, इसी को बार बार अपन लोगों ने निकाला। होता क्या है, बॉन्ड की ब्रेकिंग बहुत अच्छे से समझिएगा। C डबल बॉन्ड O जो है, यहां कोई बेस एस बाहर से नहीं आएगा। C डबल बॉन्ड O जो है वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाता है। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करता है वैसे ही होता क्या है, यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये H प्लस की तरीके इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये H प्लस की तरीके इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो आपको बॉन्ड का रोटेशन नजर आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी है, दिखाने के लिए है, पेपर में शायद ही कभी पूछा जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है CH2 CH2 और ये मैंने H रखा है। देखिएगा
H जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, BF लिख रहा हूं मैं। H इस CH2 यानी बीटा कार्बन वाले के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, BB लिख रहे हैं। बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में देने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। CH2O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बोलो, इनके बीच में अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड की क्या हो रही है, एक तरीके से ब्रेकिंग हो रही है। तो अगर ब्रेकिंग हो रही है तो इसको भी मैं पार्शियल बॉन्ड से दिखाऊंगा, और यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसे बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बता रही है कि असल में क्या हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो क्या टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये सब कहानी चल रही है, हीट यहां पर है ही, तो जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, RC। इस ऑक्सीजन को H मिल गया है तो यहां OH लिख देंगे। यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, डबल बॉन्ड O लिखा। कार्बन कार्बन इस H को छोड़ चुके हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है बात? बात अगर की जाए तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अब आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो देखिएगा। पहला, अगर मैं आपसे बात करूं या पॉइंट लिखवा दूं तो मैं बोलूंगा बेस प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल base present within the molecule eliminates beta hydrogen from less steric hindered eliminates beta hydrogen from less steric hindered beta carbon, less steric hindered beta carbon for major product। लाइन समझिएगा बेटा, छापने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इस रिएक्शन में जो H प्लस निकाल रहा है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, यानी कि बेस जो है वो प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। एलिमिनेट कर रहा है बीटा हाइड्रोजन। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम बीटा हाइड्रोजन दो जगहों से निकाल सकते हैं, तो हमें वो पोजीशन लेनी है जहां पर लेस स्टेरिक हिंडर्ड बीटा कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलने वाला है, मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो क्या हम लोग इस चीज को यहां पर बोल सकते हैं कि इसका मतलब इस रिएक्शन में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो अगर लेस स्टेरिक हिंडर्ड एल्कीन दे रहा है तो क्या वो हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो इस रिएक्शन का क्या होगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट मानेगा। इतनी बात को अपने को ध्यान रखना। अब यहां तक तो मामला क्लियर है कि यार जो प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, और यहां पे हम लोग को बीटा हाइड्रोजन हर बार निकालना पड़ेगा, और ऐसी जगह से निकालना पड़ेगा जो कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो ये है कि ये एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन है, जैसा मैंने आपको शुरुआती एलिमिनेशन की पहले लेक्चर में बताया। तो अगर मैं बात करूंगा तो बोलूंगा इट्स रिएक्शन
is an example of sin elimination. यानी कि किसका एग्जाम्पल होगा? सिन एलिमिनेशन रिएक्शन का होगा। तो अगर सिन एलिमिनेशन होगा तो सिन का मतलब होता है सेम साइड। तो बोला यह जाता है कि जब भी आप ऐसी रिएक्शन कराएंगे, इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि भाई साहब आपका जो लीविंग ग्रुप है, कौन सा? लीविंग ग्रुप। एक बात बताइएगा, क्या यहां पर इतना पोर्शन अलग हो रहा है? तो ये पोर्शन हमारा लीविंग ग्रुप होगा। बहुत गौर से देख लीजिएगा, ये पोर्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा? लीविंग ग्रुप होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये बताइएगा, जब भी होगा RC डबल बॉन्ड O, इसे लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो कहा जाता है कि लीविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी इन सेम साइड। मतलब बेटा ज्यादा इस रिएक्शन में कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें याद रखनी। लीविंग ग्रुप जो होगा वो लीविंग ग्रुप आपको याद रखना है सेम साइड होना चाहिए, जिस साइड बीटा हाइड्रोजन लगाओ तभी आप एलिमिनेशन कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर लूं तो मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूं यहां पे, और देखिएगा। और इसी तरीके से सवाल अगर उन्हें पूछना होगा तो वो पूछेंगे। यहां पर वेज डैश में दिखा रहा हूं तो डार्क है, यहां मैंने हाइड्रोजन रखा, यहां पर मैं COCH3 रखा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये आपका लीविंग ग्रुप है, जैसा कि RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये ध्यान रखना है। यहां पर डैश से H दिखा रहा हूं और वेज पे CH3 रखा। बहुत आराम से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीट करना है, देखिएगा। अगर हीट करना है तो एक बात बताइए, लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन कहां होने चाहिए? सेम साइड। इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा और ये भी बीटा। देखना चाहिए आपको, ये दोनों कार्बन बीटा है। तो अगर बीटा है तो ये हमारा ये हमारा लीविंग ग्रुप है। बोलो बेटा, एक सवाल समझ जाएंगे तो सब आ जाएगा। लीविंग ग्रुप है। अब बीटा हाइड्रोजन दोनों हमारे पास है, लेकिन सेम साइड का मतलब ये अगर वेज पे है तो ये भी वेज पे होना चाहिए। यानी कौन सा बीटा हाइड्रोजन आप निकालेंगे? ये वाला। इस बीटा हाइड्रोजन को आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि सिन एलिमिनेशन है। तो अब ये बताइए तरीका क्या है? बॉन्ड की ब्रेकिंग मैंने आपको सिखाई थी। क्या बॉन्ड की ब्रेकिंग? ये बीटा हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से लीविंग ग्रुप है यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। वही चीज है, आप इधर से देख सकते हैं, ये साइक्लिक में है, बस इतना अंतर है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखिएगा। जैसे ही यहां से निकलेगा यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहां आया डबल बॉन्ड, ये तो निकल चुका है, ये H भाई साहब ऐसे ही रह जाएंगे। इनके बगल में CH3 भी ऐसे ही रहेगा। बोलो, और यहां से इसको H+ मिला है तो एसिड के रूप में अपने को दर्शन होंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिटिक एसिड। यानी ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोस्त आपने कैसा एलिमिनेशन कराया है? सिन एलिमिनेशन, है ना? ध्यान रखने वाली बात। इसी में मैंने एक शब्द यहां बोला था, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ज्यादा नहीं कराएंगे, 2 ही कराएंगे, काम हो जाएगा। बेस प्रेजेंट होगा बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम लेस स्टेरिक हिंडर्ड। अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो बीटा कार्बन वो वाला चुनेंगे, यानी उसका हाइड्रोजन चुनेंगे जो सेम साइड तो हो लेकिन साथ साथ लेस स्टेरिक हिंडर्ड भी। लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा तो हम उससे आसानी से मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं।
यही सेम सवाल अगर मैं ऐसे इसी सवाल को मैं दोबारा अगर लिख दूं तो देखिएगा ये वेज पर है, ये हमारा लीविंग ग्रुप OCOCH3 है। इस बार इस H को भी मैं वेज पोजीशन पे ही रख रहा हूं और डैश पर मिथाइल रख रहा हूं, समझ, और हम इसे हीट कर रहे हैं। हम अपने बेसिक पे रहेंगे, ये पोर्शन लीविंग ग्रुप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा कार्बन है ये बीटा, ये बीटा, दोनों बीटा कार्बन में बीटा हाइड्रोजन सेम साइड है, यानी कोई भी निकाला जा सकता है। अब अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो ये बताइए क्या ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा? बोलो बेटा। तो अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम इस H को निकालेंगे। तो अगर इस H को आपने निकाला तो कहानी वही है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। तो आपको प्रोडक्ट पहला क्या मिलेगा देखिएगा, ये और यहां डबल बॉन्ड, ये H और डैश का मतलब ये CH। याद रखना आपने ऐसी जगह से निकाला था जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड था, यानी ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? जिसको हॉफमैन एल्कीन भी बोलता है। अगला, अगर आप ये वाला H निकालते दोस्त तो वो माइनर प्रोडक्ट होता। ये H अगर निकलता तो क्या मेरा प्रोडक्ट है? देखिएगा ये H यहां होगा, ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड अपना इधर देगा, लीविंग ग्रुप ऐसे ही ब्रेक होगा। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, यहां डबल बॉन्ड आता और यहां पर ये मेथिल लगा रहता और ये माइनर प्रोडक्ट होता इस रिएक्शन का, क्योंकि ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है लेस स्टेरिक हिंडर्ड एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये लास्ट पोर्शन था, एक पन्ने का मामला है, आप इसको भी नोट करिए। कल को मान लीजिए अगर सवाल आया तो हम लोग कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसका एक रिवीजन क्लास लूंगा, जिसमें सवालों के माध्यम से आपको जितनी रिएक्शंस पढ़ाएंगे उन्हें याद करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा और पुरानी चीजों को रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी। धन्यवाद।